नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आइए कुछ बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर सितारगंज से। सितारगंज के सिसोना स्थित राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूर्व छात्र संघ सचिव तुषार शर्मा ने आरटीआई के माध्यम से मीडिया के सामने खुलासा किया है। महाविद्यालय में हुए कार्यों में लगाए गए सामान की पेमेंट दुकानदार को कई गुना अधिक मात्रा में की गई है। अधिकांश सामान मार्केट रेट से कई गुना अधिक खरीदे गए हैं। उन्होंने कहा कि वहीं इस मामले में प्राचार्य का कहना है कि बिलिंग में सामान की संख्या में गलती हुई है। दुकानदार ने जीएसटी बिल दिए हैं, दुकानदार ने रेट लिखे हैं, रेट के आधार पर ही पेमेंट किया गया है। 11 पाइप की जगह 22 पाइप की पेमेंट हुई है। वहीं छात्रों का कहना है कि इस भ्रष्टाचार का उच्च अधिकारियों से मिलकर खुलासा किया जाएगा। सितारगंज से संवाददाता अनीस रजा की एक खास रिपोर्ट। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें कोई हमने हेर फेर करी है। कमेटी ने पूरा चेक करा है। केवल एक ही जो मिसिंग हुई है वो 11 की जगह 22 हुई है। वो हम स्वीकार कर रहे हैं उसको। मतलब आप मानने की गलत हुआ है। मैंने भी नहीं देखा कि भाई इसमें बिल में ये है करके। बिल मेरे पास आया, प्लम्बर खुद सामान लाया और लगाने के बाद कमेटी ने पूरा चेक करा कि सामान ओके हो गया करके। मैंने बिल जो है साहब के सामने रखा, तो उसमें ओके हुआ तो मैंने चेक बना दिया। तो यही है। जब मौके पे कार्य हुआ था तो कोई जिम्मेदार कॉलेज का व्यक्ति वो प्लम्बर के साथ रहता है कार्य कराने के लिए? सर ये तो मुझे पता है, मैं तो ऑफिस में था, मेरे को काम काफ़ी है। तो ऐसे तो प्लम्बर कार्य करेगा और होने वाला है। तो उनका कहना ये है, और वो एक तरीके से ये समझ लो प्राचार्य महोदय को भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं 6 महीने से ज्ञापन दे रहा हूँ महाविद्यालय के अंदर, ये ज्ञापन लो। हमारी प्राचार्य महोदय हमारा ज्ञापन नहीं लेती है। वो कह देती है मैं ज्ञापन नहीं लूंगी। कल से अभी तक एक ज्ञापन उनके कार्यालय में पड़ा है, जो कि मैंने आपको भी दिखाया। ज्ञापन को मोड़ कर रख दिया, पर उस ज्ञापन का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कहती हैं कि हम ज्ञापन नहीं लेंगे। उनकी अनुपस्थिति में जो उपस्थित रहता है उसको ज्ञापन लेना होता है, पर वो प्राचार्य महोदय हमारा ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रही। प्राचार्य महोदय से ज़्यादा तो यहाँ पर हावी हमारे जो बाबू हैं कमलेश जोशी, वो हो रहे हैं उनके ऊपर। सुन ही नहीं रहे हैं, वो उठ के चले जा रहे हैं। बोल रहे हैं, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है। आज सुबह उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हुई है, वो भी एक चीज़ में। ये तो टेफ्लॉन टेप ये मेरे पास है, बिल भी आपको दिखा दिया। ये 20 रुपये का, जो 108 रुपये का बिल बना रहा था। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए वाटर फ्रीजर लगा है, गर्मी हो रखी है, मंत्री जी द्वारा ये दान दिया गया है। उसके बाद भी ये लोग इसको ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। 1000 रुपये इसके अंदर नहीं लगा पा रहे हैं। इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है। फालतू के खर्च कर रहे हैं बच्चों के लिए। वहाँ वॉशरूम में हाथ धुलने के लिए तक नहीं है, समझ लो आप। ऐसी बुरी स्थिति कर रखी है इन्होंने कॉलेज। भ्रष्टाचार यह है, इसके अंदर लिखा गया है वेस्ट पाइप 22 पीस। जो 22 पीस इन्होंने वेस्ट पाइप लिखा है 127 रुपये। पहली बात तो 127 रुपये इसका कोई रेट नहीं है। दूसरी बात, जो इन्होंने कमेटी से साइन कराया है वो 11 वेस्ट पाइप में कराया है, जिसमें से 5 वेस्ट पाइप लगे हैं, वो भी 6 वेस्ट पाइप भी गायब हैं। 11 तो ही है, 6 भी गायब है। दूसरा इन्होंने लिखा PRL पिलर कॉक। PRL की पिलर कॉक कोई भी महाविद्यालय में नहीं लगी है, एक भी। और इन्होंने इसका रेट लिखा 381 रुपये, जो कि 381 रुपये नहीं है। कल मैंने दुकानदार को बुला के पूछा इन्हीं के सामने। तीसरा लिखा इन्होंने PRL एंजल कॉक, जो कि एंजल कॉक जो थी इन्होंने 6 पीस लिखा 296 रुपये। वो 296 रुपये PRL कंपनी की कोई भी कॉक हमारे महाविद्यालय में नहीं लगी है। फिर इन्होंने लिखा है PRL कोन पाइप। PRL कोन पाइप एक भी महाविद्यालय के अंदर नहीं है। और फिर इन्होंने लिखा PRL लॉन्ग बोबी 3 पीस 381 रुपये। ये भी इन्होंने 150 रुपये का इसमें भ्रष्टाचार करा। पूरे 150 रुपये एक पाइप पे एक्स्ट्रा लिख रखे हैं। ये भी एक भी महाविद्यालय में नहीं लगा है। फिर इन्होंने लिखा है टेफ्लॉन टेप जो होता है ये 20 रुपये का, इसका रेट लिखा है इन्होंने 108 रुपये। बाकी इन्होंने एक जो वो होता अपना चिपकाने वाली जो होती है उसका रेट इन्होंने, वो जो होती है चिपकाने वाली, उसका इन्होंने सिर्फ 15 पीस का 10 रुपये के हिसाब से लगा रखा। सिर्फ एक वही चीज़ ठीक है, बाकी इन्होंने सब में भ्रष्टाचार है। और मैं आज भी इस चीज़ का दावा करता हूँ, अगर 6 महीने पुराने बिल खोले जाएंगे तो महाविद्यालय के 6 महीने पुराने बिलों में 70% से ऊपर घोटाला बाबू द्वारा करा गया है। और बाबू का सीधा ये कहना है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये साक्ष्य किस माध्यम से मिले आपको? ये साक्ष्य मैंने RTI में मैंने इनसे RTI मांगी, जो इन्होंने मुझे 1 महीने बाद RTI दी। और RTI में भी ये लोग मुझे पूरे जवाब नहीं दे पाए, सिर्फ 2 ही प्रश्न के जवाब दे पाए हैं। 8 प्रश्न में से 2 प्रश्न के जवाब दे पाए हैं, बाकी इन्होंने सब छुपा दिए हैं उसमें RTI में भी जवाब। नहीं, ऐसा नहीं है कि 3 टोंटी लगी हैं। वॉशरूम ठीक हुए हैं और उसमें टोंटी लगी भी हैं और टूटती भी हैं, है ना। बच्चे जाते हैं, यूज़ करते हैं, आए दिन टूटती भी हैं और उनको सही भी कराया जाता है। लेकिन एक एक टोंटी रोज़ सही कराना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये है कि जब लगता है कि बहुत ज़्यादा खराबी हो गई है तो हम सही कराने की पूरी कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। और जहाँ तक बात है बिल की, तो बिल में जो GST बिल है, ठीक है,
दुकानदार ने जीएसटी बिल बना के दिया है, उसने रेट लिखे हैं, उसी रेट के आधार पे हमने पेमेंट किया है। जितना ऑर्डर गया था उतना उसने दिया है। हाँ, एक ज़रूर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कि